नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं गांव सिंथला में मौजूद हूं और बुन्ना ब्लॉक के अंदर ये सिंथला गांव आता है। मैं आपको एक ऐसा विचित्र मामला इस सरकार का दिखाना चाहता हूं जो आपने शायद ही कभी देखा हो या देखते तो होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जब जनता को इतराज़ नहीं है तो फिर हमारे को क्या इतराज़ है। ये मामला लेकर मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूं और मैंने आपको कुछ अंश आपको दिखाने का भी काम किया कि ये सरकार की नाकामी समझो या सरकार का बढ़ावा समझो या फिर जिस तरीके से भी आप इस चीज़ को लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा कर्म है वो मैं उसको करके दिखाऊंगा, पूरा करूंगा उस कर्म को। आप इस खड्डे को दिखाने का काम करो। ये वाटर वर्क्स गाँव है, वाटर वर्क्स सिंथला गाँव है और इसमें वाटर वर्क्स बन रहा है और वाटर वर्क्स का काम यहाँ लगभग 1.25 साल से चल रहा है, सरपंची से पहले आप कह सकते हो। तो 1.25 साल से ये वाटर वर्क्स का काम चल रहा है और ठेकेदार सरपंच की, गांव के लोगों की मानने को तैयार नहीं है। अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों का भी कहना मानने का तैयार नहीं है। काम अच्छा कर, उसका काम ठीक नहीं है। कुल मिला के टोटल मेरे कहने का भाव ये है कि ठेकेदार का काम इस गाँव के अंदर वाटर वर्क्स को लेके काम ठीक नहीं है। एक पैसे का काम ठीक नहीं है। मैं आपको उसको दिखाने का भी काम करूंगा, समझाने का भी काम करूंगा और गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम 4 बात पूछेंगे। ये अकेला मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। आपने इस खड्डे को दिखा दिया, ठिका दिया। अब आप इधर आ जाओ। 1 मिनट भाई साहब, थोड़ा साइड देना। ये मसाला लग रहा है यहाँ पे, ये मसाला लग रहा है, ये मसाला लग रहा है। एक ईंट से मसाला मैं तोड़ रहा हूँ इसको। क्या काम करेगा, क्या दंदन करेगा ये वाटर वर्क्स? पूछने का सवाल ये है। मेरे साथ मौजूद हैं गांव के लोग, गांव के निवासी। वो अपना अपना वर्जन बताएंगे। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा काम है सच्चाई को दिखाना। सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, सुधीर जाखड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे। पहले तो उनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद गाँव के लोगों से ही पूछेंगे। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये वाटर वर्क्स आपके गांव में बन रहा है। गांव सिंथला है आपका? हाँ जी। आप सिंथला के सरपंच हो, तो आप ये बताइए कि आप इस वाटर वर्क्स से कितने संतुष्ट हैं? इसमें जी बिल्कुल ही काम लो क्वालिटी का हो रहा है। हम इस काम से संतुष्ट नहीं है। हमारी सरकार ई टेंडरिंग पे जोर दे रही है, वो सरपंचों से ज़्यादा ठेकेदारों पर विश्वास करती है। जी जी। लेकिन अब आप देख सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे भी भाई कितना काम ठेकेदार सही करते हैं या गलत है। मतलब जो सरकार का ई टेंडरिंग का जो मसला चल रहा है, वो आप उस चीज़ को आप मानते हो भी ठीक है या गलत है? वो जी ई टेंडरिंग का काम गलत कर रखा है। जी जी। अब ठेकेदार लोग ना हमारे गांव के निवासी हैं, वो जवाब मेरे से मांगेंगे, ठेकेदार से नहीं मांगेंगे। बिल्कुल जायज़ बात कही आपने, क्योंकि गांव के लोगों ने आपको चुना है, गांव के लोगों ने आपको चुना है। वो ठेकेदार को नहीं जानते। ठेकेदार तो इतना है कि 4 दिन काम करेगा, 4 दिन काम कराने के बाद में 7 दिन आपको डिकेगा। अगर आप साइन करते हो तो ठीक, नहीं तो एसडीओ से साइन करा के पेमेंट पास करा के अपना पार जाएगा। उसको सिंथला से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना लगाव सिंथला से आपको है और जनता को आपसे है, वो उम्मीदों पे कहीं ना कहीं सरकार विफल नज़र होती हुई आ रही है नज़र। जी, और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अब जैसे सरपंच काम करता है तो वो गांव की शर्म से अच्छा काम करता है, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर यहाँ पे रहना है और लोगों को जवाब भी देना है। कल को कोई दिक्कत आती है तो लोग सरपंच से सवाल करेंगे। उस शर्म के मारे सरपंच बढ़िया काम करता है। लेकिन ठेकेदार को किसी को जवाब नहीं देना। उसने तो अपना काम करके पेमेंट करवा लेनी है, उसके बाद गांव के लोग उसे जानते नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना वो गांव में आने का काम करेगा। तो आपकी समझ से ये वाटर वर्क्स का काम मतलब ठीक है नहीं? हम इस काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आपने किस किस अधिकारियों के पास इसके बारे में शिकायत करी है? हमने फ़ोन के माध्यम से जेई को भी कहा, एसडीओ को भी कहा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने एसडीओ को रिटर्न में एप्लीकेशन दी हैं, उन्होंने उस पर भी रिप्लाई तो कर दिया रिटर्न में, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सैंपल भरवाने के लिए कहा था हमने। उसके बाद हमने एक्शन को दी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर जब हमने एप्लीकेशन दी तो ठेकेदार ने काम बंद कर दिया 15-20 दिनों के लिए। ठेकेदार थे, भूल जाओ ये बात ने। ठेकेदार हमें भाई मैं काम बंद कर दूंगा, ये ऐसे अधूरा पड़ा रहेगा। ये धमकी भी दी आपको? हाँ भाई, ये काम 2 साल नहीं होगा, 5 साल भी नहीं होएगा अगर मैंने छोड़ दिया तो बाद। हाँ, उसके बाद हमने एसडीओ को दोबारा एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील है जी। किस गांव से हो? गांव सिंथला जी। सिंथला से। हाँ जी। आप बताओ, आपकी नज़रों में ये काम कैसा चल रहा है? तो इसमें लो क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है जी, सब कुछ
जी तो जैसे आपने पाड़ के दिखाए यहाँ पे, जी तो इसमें छोटी सी सीमेंट की लिपाई कर रखी है, अच्छा जी तो इससे संतुष्ट नहीं है जी हम। मसाला इसमें लगाया नहीं ढंग से लो क्वालिटी का जी। जी जी हाँ जी। तो गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं उनसे भी पूछेंगे अपन भाई साहब राम राम क्या नाम है आपका मेरा अवकार जी। राम कुमार कौन से गांव से मैं सिंथला से। सिंतला से ये वाटर वर्क्स का जो काम चल रहा है ठेकेदार के द्वारा ई टेंडिंग जिसको आप कह सकते हैं क्या आप इस चीज़ को सही मानते हो जैसे ने आपको घुमा के दिखाया है, जी ये अभी भी दरारें पड़ी हुई है, अभी तक स्टार्टिंग भी नहीं हुआ, जी तो जी आगे के क्या काम करेगा ये? जी हाँ। मतलब 1.25 साल से ये बन रहा है और अभी भी इसमें भी कोई दरारें आ गई है, दोबारा रिनोवेशन चल रहा है इसका, लेकिन अब भी वही काम है, जी अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ और अब से पहले इसमें रिनोवेशन का काम चल गया। जी जी हाँ। तो कहीं आपने सरपंच को ऐसा कुछ कहा भी ये काम सही नहीं हो रहा है सरपंच खुद आगे जा रहा है, लेकिन सरपंच की सुनवाई नहीं हो रही आगे। अच्छा सरपंच की सुनवाई नहीं हो रही कोई अफसर सुनवाई नहीं कर रहा आपका कहने का मतलब ये है चलिए ठीक है ये सिंथला से थे ही कह रहे हैं भी सरपंच साहब को हमने शिकायत करी और सरपंच आगे शिकायत करता है अधिकारियों के पास लेकिन अधिकारी सरपंच की सुनने को तैयार नहीं है पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है उनसे ही पूछेंगे 2 सवाल कि क्या इस मामले को लेकर क्या उनका कहना है क्या बात है सर नमस्कार नमस्कार जी। क्या नाम है आपका विजय कुमार जी। कौन सा गाँव है सिंतला जी। सिंथला सिंथला गांव के अंदर जो वाटर वर्क्स बन रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं नहीं जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। आधा एक घंटा बारिश हुई है, उससे वाटर वर्क सारा डैमेज हो गया, दरारें पड़ गई है, बीच बीच में खड्डे पड़ गए हैं। वो आपको दिखा देंगे, सारे कवरेज करने आ रहे हो आप, जी 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 सभी देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल ही घटिया मटेरियल लग रहा है जी आप। जी जी हाँ जी। तो ये अभी अभी तो बना नहीं ये और बनने अभी बना नहीं तो इसके ये हालात है तो आगे जब इसमें पानी अगर जब डाला जाएगा और पूरे गांव को सप्लाई होगी तब इसकी क्या हालात होगी ये भी बताने का काम करो आगे देखें जी, ठेकेदार से बात करी थी, वो ठेकेदार कह रहा है 5 साल मेरे को चलाना है जी। बोलो इसको, आपको क्या टेंशन है? हमने बोला जी अब 5 साल आप चलाओगे, उसके बाद ये 40-50 साल लगेगा टैंक, तो दोबारा नहीं बनेगा। जी 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 ठेकेदार कह रहा है इसकी कोई जिम्मेवार, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे ये बारिश होने से ही टैंक खत्म हो गया। जी 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 हाँ। मतलब पहली बरसात भी इसने सहन नहीं कर पाई और ये डैमेज की स्थिति में पहुंच रहा है डैमेज की स्थिति, डैमेज हो गया जी। किस किस अधिकारियों के पास आप गए कहाँ कहाँ आपने कुछ शिकायत करी हमने जी एसडीओ साहब के पास करी है जी, लिखित में जी, और एक्शन को भी रिपोर्ट दी है जी। उसमें कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है जी। ये ठेकेदार बोल रहा है मैं दुष्यंत चौटाला का आदमी हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। ये बात आपने बहुत बड़ी कही भी एक ठेकेदार एक सरपंच को जो सिंथला का सरपंच है अगर वो काम अच्छा करने के लिए कहता है तो ठेकेदार की तरफ से धमकी मिलती है कि मैं दुष्यंत चौटाला का आदमी हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता कोई अफसर मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता इस तरीके की ठेकेदार की धमकियां भरी बातें हैं भाई साहब और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं मैं सबको सबसे आपसे मैं परिचित करवाऊंगा मैं अकेला इस वाटर वर्क्स के अंदर नहीं घूम रहा हूँ क्योंकि गाँव के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं भाई साहब आप लोग भी थे गाँव का आदमी हो थे बताओ थोड़ा मोड़ा थे क्या नाम है जी आपका सुनील सर। सुनील जी हाँ जी। कौन सा गांव है सिंथला सर। सिंथला सिंथला में जो वाटर वर्क्स बन रहा है इससे आप कितने संतुष्ट हो बिल्कुल भी नहीं हैं? सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है तो ठेकेदार से आपने शिकायत करी बहुत बार आए थे बस सर, मैं वाटर वर्क्स में भी, वो कह रहा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 साल हम चला के देंगे। अभी पीछे 5 साल के बाद फिर कौन जिम्मेदार होगा 5 साल के बाद सरकार जिम्मेदार होगी। वाह क्या बात है का सरपंच होएगा। जी जी गांव को पहले कहा था सर उनको कमेटी बनाएंगे, कमेटी का उसको कहा था, उसने 15 दिन काम बंद कर दिया। जी जी फिर बाद में 10 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। फिर एसडीओ बदली होगी, एसडीओ की भी, जी 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 फिर वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए फिर उसने 20 एक दिन बाद में फिर काम स्टार्ट कर दिया। मतलब लटक पटक के ये काम चल रहा है लटक पटक के अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो या तो अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर 20-25 दिन इस काम को लटका दिया जाता है और उसके बाद जब आप थोड़ा मोड़ा भूल जाते हो तो फिर काम दोबारा आके स्टार्ट हो जाता है ये कहने का मतलब शायद आपका यही कहने का मतलब है भाई साहब कौन से गांव से हो आप सिंतला गांव से जी। सिंतला गांव से आप वाटर वर्क्स को लेके कितने संतुष्ट हो ये बताओ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जी। जी ये ऐसे है जी, मेरे यहाँ ज़मीन भी पड़ती है साथ में। अच्छा जी ये जब बारिश हो रही तब मैं यहाँ आया जी, यहाँ से सारी दरारें पड़ रही है डिग्गी के अंदर है। तभी मैंने वीडियो बनाई, तब ठेकेदार बोला भी मैं 112 बुला के तेरे पे कार्रवाई करवा दूंगा, तेरे को तो पैसे चाहिए। हाँ? भी पैसे चाहिए आपको, तो जब भी आप ये वीडियो बना रहे हो मैं परेशान हो रहा, या मर जाऊँगा या आपके जुम्मे लग जाऊँगा, ये इतनी बात बोली ठेकेदार ने। और
मैंने एसडीओ साहब को भी एप्लीकेशन लगा रखी है, ऊपर से मेरे पास फ़ोन भी है, कल भी आया, पहले भी आया था। वे आपको संतुष्ट करवा देंगे। इसके अंदर पिल्ली ईंटें भी लगी हुई है, 4 दीवारी की सारी पिल्ली ईंटें हैं, अंदर डिग्गी के अंदर पिल्ली लग रही है ईंटें, और बोल देते हैं आपके पास आएगा जेई आएगा या ठेकेदार आएगा, आपको संतुष्ट करवा दें, कुछ कर लेंगे। अच्छा, कुछ कर लेंगे। हाँ, ये बात बोलते हैं। फिर मैंने जवाब ये दे रखा, मेरे को कुछ नहीं करना, ना मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को तो काम चाहिए 1 नंबर में बढ़िया। मेरे गांव का जो काम हो रहा है वो काम दुरुस्त होना चाहिए। संतुष्ट बढ़िया काम होना चाहिए, 100 की 100। भी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आगे काम देइए। मेरे तो उम्र चल अब 30 साल में, क्या 40 जीऊँ 50 जीऊँ। हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमने इसका जवाब देना पड़ेगा। आने वाले बच्चे के लिए क्या होगा, भविष्य उनका भी खराब, आगे के लिए पानी नहीं होगा तो क्या होगा। ये ऐसे डरा धमका के बातें करते हैं। अच्छा, ठेकेदार डराता धमकाता भी है। हाँ, ऐसे बोलता है, आप कौन हो, मैं सरपंच का चाचा हूँ, इस गाँव का अधिकारी हूँ, आपको क्या लेना है, आप यहाँ क्या लेने आए हो, आपको क्या अलाउड है यहाँ बढ़ने का, इतने तक तो धमकी। ये आपने सुना, ये गांव सिंथला से थे और ठेकेदार धमकी देने का भी काम करता है, ये भी आपने सुना। बड़ी अजीबोगरीब मसला है भाई। अगर कोई एक कर्मचारी या अधिकारी या ठेकेदार कोई काम करता है, अगर उसका जनता विरोध करती है, अगर सिंथला गांव की जनता विरोध करती है, तो वो इनको धमकियों देने का, कभी धमकी देने का भी काम करता है कि मैं दुष्यंत का आदमी हूँ। स्पष्ट तौर पे गांव के लोगों ने बताया, ये मेरा कहना नहीं है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन गांव सिंथला के लोग बताने का काम कर रहे हैं कि मैं दुष्यंत का आदमी हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अगर किसी अधिकारी के पास अगर ये शिकायत लेके जाते हैं तो उस अधिकारी का ट्रांसफ़र तक हो जाता है। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि एसडीओ वगैरह जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र होने का भी काम यहाँ पे चल रहा है। मतलब ऐसा क्या है इस वाटर वर्क्स के अंदर कि इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर, कुछ और बताना चाहोगे इस वाटर वर्क्स के बारे में? ये देखो यहाँ पे दरारें पड़ रही है। दरारें दिखाते हैं वाटर वर्क्स के अंदर। अभी तो पानी नहीं डला, ये सूखा है, ये सूखा वाटर वर्क्स है, लेकिन पानी डलेगा। इस दरार को दिखाने का काम करो। ये दरार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जनता को भी संतुष्टि हो जाए कि ये रिपोर्टिंग गलत नहीं है हमारी, हम इस रिपोर्टिंग को सही करने का काम कर रहे हैं। ये मसाला देखो जी, ये इसमें ये दरारें पड़ रही है जी। ये दिखाने का काम करो। ये देखो जी, ये दोबारा रिपेयरिंग हुई है इसकी। ये इस तरीके का हाल है। ये मेरी अंगली से ये पलस्तर पाट रहा है, तो ये पानी आएगा इसमें, और पानी कितने, पानी आएगा कहाँ रुकेगा, क्या कहाँ पानी रुकेगा है। तो सिंथला में मैं मौजूद हूँ और आपको मैंने दिखाया यहाँ की सच्चाई। ई टेंडिंग पे जो सरकार हमारी दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है। हरियाणा राज्य विकास मंत्री देवेंद्र बबली जी इस बात को लेकर काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं कि हमारा टेंडर का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, ठेकेदारों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठेकेदार बढ़िया काम कर रहे हैं। और ठेकेदार धमकी देने का काम करते हैं, वो भी जनप्रतिनिधि, जो जनता द्वारा चुना गया जो सरपंच है, उसको धमकी देने का काम करते हैं। और जिस अधिकारी के पास अगर ये शिकायत लेके जाते हैं तो उस अधिकारी का भी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये लोग अपने विचार लेकर मेरे पास आए। इन्होंने हमारे को बताया कि सर, यहाँ पे ये घपला चल रहा है, ये दिक्कतें चल रही हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप यहाँ पे आके थोड़ी सी हमारी, जो भी मेरा कर्म है उसको मैंने किया। अब राय आपके हाथ में है कि ये काम सही है या गलत है, इसको आपको बताना है। और मैं उमेश कुमार के साथ दक्ष रिपोर्टिंग सिंथला से, बूना ब्लॉक। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।